वेलकम टू पुरी उड़ीसा। यहाँ पे देखो कैसे पटरियाँ खत्म हो जाती है, निकल जाते हैं जगन्नाथ टेम्पल के लिए। हमारे जगन्नाथ टेम्पल दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। मंदिर का जो ध्वज है ऊपर, वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता रहता है। मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। तो गाइस, हम सब मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। इसे वैष्णव धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। आएंगे कभी मौका मिला। लोग यहाँ का फेमस मिठाई खाजा दीदी देखो कितनी सुंदर लग रही होती है। जाने वाले हम लोग बीच। वेलकम टू पुरी उड़ीसा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो रात भर का सफर करके हम लोग पहुंच चुके हैं पुरी जंक्शन पे, और यहाँ पे हम लोग अपना सारा सामान निकाल रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं पुरी स्टेशन पे। तो यहाँ पे हम लोग सभी ट्रेन से बाहर निकल चुके हैं और सभी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पे सिया आराम से सो चुकी है। तो गाइस, पुरी में बहुत सारे मंदिर स्थापित हैं और बहुत सारी जगह है घूमने की, जो हम लोग आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। पुरी में आप लोग जगन्नाथ टेम्पल का नाम सुना ही होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास प्राचीन है और यह मंदिर कई ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं का साक्षी रहा है। तो गाइस, इसी के साथ साथ हम लोग बहुत चलते चलते पहुंच जाते हैं अपने स्टेशन की एंड की तरफ। और मामा बता रहे होते हैं कि हर स्टेशन के एंड में पटरी तो होती है, पर यहाँ पे तो खत्म ही हो जाती है, और ये होता है लास्ट स्टेशन, क्योंकि दिल्ली टू पुरी हमारा लास्ट स्टेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत मजे से चल रहे होते हैं और जगन्नाथ जी का नाम ले रहे होते हैं। और यहाँ पे देखो कैसे पटरियाँ खत्म हो जाती है। तो फिर आ जाता है यहाँ पे सामान रखने का घर, जहाँ पे हम 24 घंटे अपना सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं अपने ऑटो की तरफ, और यहाँ पे सभी लोग पुरी का स्टेशन घूम रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार यहाँ पे आए होते हैं। और गर्मी का प्रकोप भी बहुत ज्यादा था, तो हम लोग गर्मी से भी बहुत तड़प रहे होते हैं। तो कुछ लोग अपने बच्चों को संभाल रहे होते हैं और कुछ लोग ऑटो का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ऑटो वाले अंकल आएंगे और हम लोग ऑटो में बैठेंगे। तो इसी के साथ हम लोग ऑटो में बैठ के पहुंच जाते हैं अपने होटल की तरफ, और हम लोग अंकल को कहते हैं कि थोड़ा अपना होटल का रूम दिखा दो कि हम लोग पसंद करके इधर रेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने होटल की तरफ, और हमें लगता है होटल बहुत मस्त तगड़ा। और यहाँ पे देखो बीच का व्यू कितना मस्त आ रहा होता है, यही होता है गोल्डन बीच। तो हमें तो ये होटल मस्त लग जाता है, और हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर लिया था होटल। और एक खूबसूरत भी बहुत ज्यादा था, और यहाँ का व्यू भी बहुत मस्त था। और दीदी देखो कितना खुश हो जाती है। और हम लोग वैसे भी शाम को जाने वाले होते हैं बीच, जो आप लोग व्लॉग में जरूर देखना। तो ये हम लोग होटल फाइनल कर देते हैं, और फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे की तरफ और आते हैं दूसरे रूम में, जो होता है डबल बेड वाला। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और ये रहा पूरा व्यू। आप लोग भी यहाँ पे आके आराम से होटल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आसपास में बहुत सारे होटल है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं और इनका भी बहुत ज्यादा मिलती होगी। और आप लोग को खोलना है तो वो भी खोल सकते हैं यहाँ पे होटल। तो उसके बाद हम लोग रेस्ट करके और तैयार होकर निकल जाते हैं जगन्नाथ टेम्पल के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है, तो छतरी में लोग, हमारे सेलिब्रिटी लोग आराम से चल रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि क्या क्या चीज है। और यहाँ पे सभी बच्चे को लेके चल रहे होते छतरी पे, पर मैं तो हूँ डॉन, क्योंकि मुझे कोई धूप से टेंशन नहीं है। और उसके बाद हम लोग सभी 2 ई रिक्शा लेके उसमें बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं अपने जगन्नाथ टेम्पल की तरफ। और यहाँ पे हम लोग बड़े मस्ती आनंद से जा रहे होते हैं जगन्नाथ टेम्पल की तरफ, और हम सभी लोग यहाँ पे जगन्नाथ जी का नाम लेते जा रहे होते हैं, क्योंकि ये यहाँ के प्रसिद्ध भगवान जी है। तो उसके बाद उनकी गाड़ी हमारे से आगे चल जाती है, और फिर उनको हम लोग ओवरटेक कर देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी को पापा कैप पहना देते हैं, और मम्मी देखो कितनी मस्त लग रही होती है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बाद पहुँच जाते हैं जगन्नाथ टेम्पल, और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें तो अभी 1 किलोमीटर और आगे जाना है जगन्नाथ टेम्पल की तरफ। तो देखो मेरा मुंह तो बन जाता है, पर क्या, भगवान जी का नाम लेके हम लोग चल पड़ते हैं। और यहाँ पे सभी लोग छतरी में घूम रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, जहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति, कपड़े, उनकी कई कई चीज मिल रही होती है। और यहाँ पे ये लोग टोपी देखने लग जाते हैं, जो बीच पर पहनी जाती है, और सभी लोग ज्यादातर धूप से बचने के लिए लेते हैं। पर हम लोग बोलते हैं पहले हम लोग भगवान जी की दर्शन करके आते हैं, उसके बाद हम लोग सामान ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि हम लोग आए हैं घूमने के लिए। उसके बाद हम लोग को यहीं से उनका मंदिर दिखने लग जाता है, तो हम लोग चल पड़ते हैं। थोड़े थोड़े हमारे जगन्नाथ टेम्पल दिखाई दे रहे हैं, और हमें थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही है। बाकी हम अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। अंदर तो हम दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि फोन अलाउ नहीं है, और वैसे भी फोन अलाउ नहीं है। गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब जगन्नाथ टेम्पल और जा रहे हैं। तो
तो गाइज यहाँ पे कई सारी मिष्ठान की दुकान होती है। खाजा जो यहाँ की फेमस मिष्ठान है और यहाँ का बहुत ज़्यादा बिकने वाला मिष्ठान है। और यहाँ पे कई सारे भगवान जी की मूर्ति होती है और उनके छोटे छोटे मूर्तियाँ होती है जो आर्टिफिशियल बना रखी होती हैं। तो गाइज यही है पूरा जगन्नाथ जी का टेम्पल। और यहाँ पे अंदर मोबाइल, जूते चप्पल हम लोग नहीं पहन के अंदर जा सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे मना है, पर आप बेल्ट पहन के जा सकते हो और टोपी या चश्मा लेके अंदर जा सकते हो। तो ये रहा यहाँ का मंदिर और यहीं से हमें जगन्नाथ जी के थोड़े बहुत दर्शन होने जाते हैं। तो गाइस मेरे पास आपके लिए जगन्नाथपुरी के मंदिर के कुछ रहस्य हैं। जैसे जगन्नाथ मंदिर के शिखर की परछाई कभी नहीं बनती, जो एक सबसे बड़ा रहस्य है। मंदिर के शिखर के ऊपर किसी भी पक्षी को उड़ते हुए या बैठने को नहीं देखा गया। ये चश्मा, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। पापा इधर आना। ये पापा हीरो, पापा द हीरो। और गाइस मंदिर का जो ध्वज है ऊपर वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता रहता है। गाइस ये तो जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा रहस्य है। मंदिर की रसोई में एक साथ कई बर्तनों में भोजन बनाए जाते हैं और प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। जो वहाँ का प्रसाद होता है वो कभी कम नहीं पड़ता है और वहाँ के प्रसाद बड़े स्वादिष्ट होते हैं। और गाइस मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज रुक जाती है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। यह यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है। तो गाइस इसके अंदर मोबाइल तो अलाउ नहीं था, पर हम आप लोग को बाहर से ही थोड़ा बहुत मंदिर दिखा देते हैं। और ये रहा यहाँ का पूरा मंदिर और यहाँ के जस्ट सामने है बहुत सारे स्टॉल्स। तो गाइस हम सब मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और बाहर आकर हम लोग देख रहे हैं कि क्यों ना कुछ फोटोज ली जाए। तो हम सारे फैमिली मेंबर्स खड़े हो जाते हैं और कपल वाइज हम लोग फोटोज ले रहे होते हैं। तो कोई कैप लगा के, कोई हैट लगाकर, कोई चश्मा लगाकर सब अपनी अपनी फोटोज खिंचवा रहे होते, क्योंकि हम तो हैं ही बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव पीपल्स। तो हमने शुरू कर दिया अपनी फोटो क्लिक करवाना। तो गाइस जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, जिसे श्री जगन्नाथ मंदिर भी कहा जाता है, उड़ीसा राज्य के पूरे शहर में वह स्थित है। इसे वैष्णव धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की त्रिमूर्ति स्थापित की है। तो गाइस अंदर फोन अलाउ नहीं था, तब भी हम लोगों ने बाहर से ले लिया इस सब का पिक। और आप लोग देख सकते हो अंदर हम फोन नहीं ले जा सकते, ना जूते पहन के जा सकते हो, तो हर मंदिर में होता ही है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, जाने की तैयारी हो रही है। मेरा चश्मा ले ली। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए हमने, सब कुछ अच्छे से देख लिया। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन भी फिर आएंगे कभी मौका मिला और तो हम दर्शन करने के लिए। तो आएंगे। चलो गाइस चलो। वीडियो का ऐड करते हैं। तो गाइज अब हम जा रहे हैं दुकानों की तरफ, क्योंकि हमें कुछ मंदिर में रखने की सामग्रियां भी खरीदनी है। तो हम पहुंच जाते हैं स्टॉल्स की तरफ भगवान जी की मूर्ति खरीदने। तो गाइस मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग लेने लग जाते हैं भगवान जी की मूर्तियां और सोच रहे होते हैं कि कौन सी मूर्तियां ले, क्योंकि यहाँ के भगवान जी की तो मूर्तियां लेना आवश्यकता ही है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं मूर्तियां। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ का फेमस मिठाई खाजा लेने के लिए, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ये बिकता है, तो हम लोग ले लेते हैं खाजा। और यहाँ का सबसे फेमस मिठाई है जो आप लोग ट्राई करना। फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं हम लोग उस स्टॉल की तरफ जहाँ पे इन लोगों ने अपनी टोपियाँ सिलेक्ट की होती है गोवा वाले बीच में घूमने के लिए, मतलब गोल्डन बीच पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे दीदी देखो कितनी सुंदर लग रही होती है। मैंने ये टोपी ली यहाँ से 140 140 की, और ये हैट है मैंने जस्ट मंदिर के सामने इधर शॉप की इधर से ले ली। और बाकी हमने ये फोटो ली और ये चश्मा भी हमने बाहर से लिया, कितने का 100 रुपीज़ का, 80 80 का लिया। और ये भगवान जी की फोटो 20 और प्रसाद हमने लिया है 50 के हमने प्रसाद ली। और बाकी ये कौन सा प्रसाद है जो यहाँ का फेमस है? खाजा, खाजा नाम है उसका। हाँ नाम ही खाजा है। खाजा प्रसाद है, तो ये प्रसाद जो मिले यहाँ का, ये बहुत फेमस। तो गाइस भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वापस से अपने होटल की तरफ। और यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं अपने ऑटो में और निकल पड़ते हैं अपने होटल पे। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे जगन्नाथ टेम्पल आप लोगों को दिखाया। अंदर तो वैसे अलाउ नहीं था, पर तब भी हम लोगों ने आपको बाहर से दिखा दिया। तो अभी हम लोग जाने वाले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, तो उसके लिए आप लोग बने रहना और करते हैं आज की व्लॉग को एंड। बाय बाय, लाइक जरूर कर देना।
जाने वाले हम लोग बीच।